हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं कैशे परफॉर्मेंस। कैशे के परफॉर्मेंस को हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम के मेजर पे कंपेयर करते हैं। तो जब हम हमारे डेटा को जो कि किसको चाहिए, हमारे प्रोसेसर को, कहां से फेच करेंगे हम? कैशे से और मेन मेमोरी। तो जब डेटा को फेच करने की बारी आई तो जो टाइम हमारा मेन मेमोरी से एक्सेस करने के लिए लग रहा है वो कितना है आपका? टीएम, जो कि मच लार्जर होगा कंपेयर टू द टाइम जो कि हम किसके लिए लग रहा है? एक्सेस टाइम ऑफ कैशे। हमें कैशे दिख रहा है कि जो है प्रोसेसर के पास में है, तो इसका टाइम कितना लग रहा है? टीसी टाइम लग रहा है। वही अगर हम मेन मेमोरी से डेटा फेच करने की बात करें तो टाइम कितना लग रहा है आपका? टीएम लग रहा है। टीसी से टीएम क्या होगा? बहुत कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। अब यहाँ कैशे की भी बात कर ले तो हमारे पास में टाइप्स ऑफ कैशे हैं, जो कि है एक तो राइट बैक कैशे और दूसरी है हमारी राइट थ्रू कैशे। राइट बैक कैशे में क्या होता है? जो डेटा हमारा मॉडिफाई हुआ है ना, तो मॉडिफाई हमारा डेटा कब होगा? दो तरीके की रिक्वेस्ट है हमारे डेटा के लिए। एक तो हम सिर्फ डेटा को रीड करना चाहते हैं और दूसरा हम डेटा को राइट करना चाहते हैं। ये दोनों ही केस में लग रहा है ना। जब हमारा डेटा रीड करना है तो वो मेन मेमोरी से आकर कैशे में रखा हो और कोई प्रोग्राम से हमने इसको डेटा को रीड किया, तो जो डेटा कैशे में है वही डेटा आपका कहाँ मिलेगा? मेन मेमोरी में मिलेगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर हम राइट की बात करें और हमने डेटा लाकर कैशे में रखा हुआ है और प्रोसेसर ने कोई ऑपरेशंस परफॉर्म हुए और डेटा मॉडिफाई हो गया, उस केस में क्या होगा? दोनों मेन मेमोरी और कैशे का डेटा डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? राइट करना पड़ेगा। कैसे राइट करेंगे? तो राइट बैक में बोलता है कि आप इसका डर्टी बिट सेट कर दीजिए, है ना, इसका बिट सेट कर दीजिए। और जब आपको ब्लॉक को रिप्लेस करना है उस केस में आप क्या करिए? मेन मेमोरी पे डेटा राइट करिए। और राइट थ्रू में क्या बोलता है कि आप जब भी राइट रिक्वेस्ट आ रही है तो कैशे में भी राइट करेंगे और मेन मेमोरी में राइट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ कैशे इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास में जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है ना, इफेक्टिव एक्सेस टाइम, जिससे हम ये बता सकते हैं कि हमारा टाइम कितना कम ज्यादा लग रहा है डेटा को फेच करने के लिए, वो क्या होगा? चेंज होगा। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम राइट बैक के टर्म्स में बात कर लेते हैं। तो राइट बैक के टर्म्स में डेटा हमारा रीड हो या राइट हो, है ना, अगर हमारा कैशे में डेटा हिट होता है जिसको हम एचसी बोलते हैं, तो हमारा टाइम कितना लगेगा? टीसी लगेगा। और अगर डेटा मिस होता है जिसको हम वन माइनस कैशे हिट बोलते हैं, तो हमारा डेटा टीसी प्लस टीएम लगेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि राइट बैक में जो राइट है वो बाद में करना है हमें, है ना। तो हम जब अगर राइट हो या रीड हो, दोनों ही केस में हमारा जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम में हिट और मिस के बेसिस पे हम डेटा को मेजर करेंगे कि कितना टाइम लगेगा। तो हिट होने पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? जितना टाइम हमें कैशे से डेटा एक्सेस करने के लिए लगेगा। और मिस करने के टाइम पे क्या होगा? जो डेटा टाइम हमें मेन मेमोरी से फेच करने का, प्लस में हमने डेटा कैशे में भी ढूंढा होगा, तो कैशे में ढूंढने का समय और मेन मेमोरी से डेटा फेच करने का समय, ये दोनों मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्टिव एक्सेस टाइम इन टर्म्स ऑफ राइट बैक कैशे, है ना। वहीं हम राइट थ्रू की बात कर लें तो राइट थ्रू में हमारे पास में दोनों ऑपरेशन रीड और राइट, है ना, ये है। और रीड और राइट के जो एक्सेस टाइम्स है वो क्या है? डिफरेंट है। वो क्यों? अगर हमारे पास में जो एक्सेस है ना, वो रीड रिक्वेस्ट है ना, तो रीड रिक्वेस्ट में अगर हिट होता है तो हिट होने के लिए जितना भी आपका टाइम लगा उतना ही टाइम लगा, है ना। तो ये टाइम हो गया आपका टीसी फॉर रीड। नंबर ऑफ ऑपरेशन अगर मेरे 100 है तो जितना परसेंटेज हमारा रीड ऑपरेशन है वो R/100 हो जाएगा। अगर यहाँ पर, है ना, यहाँ रीड हिट की बात कर रही हूं मैं, किसमें? राइट थ्रू में, है ना। और अगर हमारा रीड मिस होता है ना, अगर मेरा रीड मिस होता है उस केस में टाइम कितना लगेगा? 1 माइनस HC TC प्लस TM इंटू R/100। यहां हम क्या बात कर रहे हैं? हमने
जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है अगर वो 100 है तो उसमें से रीड ऑपरेशन r/100 है, हिट होने का टाइम कितना हो गया, hc इज इक्वल टू hc इंटू tc इंटू r/100, मिस होने का टाइम कितना हो जाएगा, tc प्लस tm। वहीं राइट ऑपरेशन की बात करें, वो हिट होगा या मिस होगा, एनी ऑफ द केस, जो कि है 1 माइनस r/100। ये कौन सा ऑपरेशन है, ये हमारे वो ऑपरेशन है जो कि राइट ऑपरेशन है। तो रीड ऑपरेशन आपके r/100 थे, तो राइट ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, 1 माइनस r/100। उस केस में हिट हो या मिस हो, दोनों केस में आप डेटा कहाँ डालेंगे, वो मेन मेमोरी में डालेंगे। तो राइट थ्रू में टीसी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपका टीएम आ जाएगा। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, ये अगर आपका T1 है, ये आपका T2 है और ये आपका T3 है ना। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम इन टर्म्स ऑफ राइट थ्रू विल बी इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है हमारा राइट बैक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैशे में अलग है और जो राइट थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैशे है उसमें अलग है। ठीक है, वैसे ही हम कैशे का इफेक्टिव एक्सेस टाइम ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ कैशे भी चेक करें। तो हमने अभी देखा क्या कि हमारा जो कैशे का परफॉर्मेंस है, जो कि हम किस मेजर पे देख रहे हैं, इफेक्टिव एक्सेस टाइम पर, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैशे कि वो राइट बैक कैशे है, राइट थ्रू कैशे है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा कैशे है वो मल्टीपल लेवल्स पे भी इम्प्लीमेंटेड है। तो आप कैसे बोलते हैं कि हमारा जो एक L1 कैशे है ना, जो कि हमारा नियर टू प्रोसेसर है और छोटा साइज का है, देन थोड़ा बड़ा साइज का आपका L2 कैशे आ जाएगा, फिर उससे और बड़ा साइज का L3 कैशे। तो लेवल्स ऑफ कैशे भी होते हैं। उस केस में हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम को कैसे मेजर करेंगे, तो उस केस में हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम को मेजर इस तरीके से करेंगे कि HC1 रिप्रेजेंट हिट ऑन इन कैशे 1 है ना। L1 लेवल पे अगर कैशे में हिट हुआ तो उसे हम बोलेंगे HC1, L1 हिट है ना। L2 पर हुआ तो हम उसे HC2 बोलेंगे, सोन। और टाइम की अगर हम बात करें तो हम टाइम TC1, जो टाइम फॉर एक्सेस L1 इज TC1 एंड सो ऑन। L2 की क्या हो जाएगी, TC2 है ना। एंड अगर मेन मेमोरी की हम बोले तो TM। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने डेटा एक्सेस करने की कोशिश करी और वो हमें कहाँ मिल गया, L1 में। उस केस में हम क्या बोलेंगे, HC1 हिट हो गया और टाइम कितना लगा, TC1। ये आपका क्या है, ये आपका टाइम T1। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपका कैशे L1 जो लेवल पे है उसमें मिस हो गया, मतलब क्या, 1 माइनस HC1 हो गया। उस केस में यहां पर हमें T2 लग रहा है, कब, जब हमारा L1 पे मिस होके L2 पे हम जा रहे हैं, है ना। तो हमारा टाइम पहले तो हमने कहाँ चेक करा, L1 लेवल पे चेक करा, फिर हम कहाँ चेक कर रहे हैं, L2 लेवल पे चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें क्या हुआ, यहाँ हमारे पास में डेटा मिल गया है ना। तो अगर हमें लेवल 2 पे डेटा मिल जाता है, लेवल 1 पे मिस होता है, उस केस में हमारा टाइम कितना लगेगा, उस केस में हमारा टाइम T2 लगेगा। लेकिन अगर हमारा लेवल 2 पे भी मिस हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे, लेवल 3 पर। तो लेवल 3 हमारा क्या बोल रहे हैं हम, कि हमारा 1 माइनस HC2 है ना। इसकी वैल्यू HC2 है, ये 1 माइनस HC2 है। ठीक है, तो 1 माइनस HC2 में क्या होगा, TC1 प्लस TC2 प्लस, अगर हम थर्ड लेवल पे जा रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, TC3। हम अज्यूम करके चल रहे हैं अभी हमारे पास में L1, L2 और मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये वाला जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, TM टाइम। अब आप कहां से फेच कर रहे हैं डेटा, TM से फेच कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जितने भी आपके लेवल्स बढ़ रहे हैं उस लेवल्स के आधार पे आप क्या कर सकते हो, हिट्स और मिस के डिफरेंस पर आप टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो और जितने भी आपके लेवल आते हैं उन सबका एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, जबकि मेरे पास में 2 लेवल के कैशे हैं और तीसरे लेवल पे मेन मेमोरी है,
T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो दो तरीके से हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैशे, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कैशे, और इन दोनों का कंबाइन भी हो सकता है कि हमारे पास में पहली जो कैशे है वो राइट बैक कैशे है, एट लेवल 1 राइट बैक कैशे है, एट लेवल 2 राइट थ्रू कैशे है, तो आप इसका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं।